माली कब दूसरी टहनियों को बढ़ने देता है जो पेड़ को खराब करना चाहती हैं, उनको काट देता है कैंची लेके। लेकिन पेड़ शिकायत करे कि मेरी टहनियाँ क्यों काटी गई, तो उसका पेड़ का दोष होगा, वो अच्छा पेड़ नहीं बन सकता। ये तो गुरु जानता है कि उसके दोस्तों को वो किस प्रकार से। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि बड़े वाकई बात है कि आपको इंसानी चोला मिला है और आपको सत्संग मिला है और सतगुरु मिला है। इस कल्याण के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए सतगुरु का होना बहुत आवश्यक है। कलयुग में भक्ति के बहुत ज़्यादा मार्ग है, लेकिन भक्ति इतनी आसान भी नहीं। जो इंसान सच्चा मन रखेगा, नेक कार्य करेगा, अच्छा दिल रखेगा, वही इंसान भक्ति कर सकता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो क्यों ना अच्छे कर्म किए जाए, क्यों ना किसी के लिए मन में दया लेकर आए, किसी के लिए दया का धर्म मन कराए। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज ने बताया कि हम अपने जीवन को किस तरह सुधार सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी के प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। लेकिन है ये वास्तव में कर्म का भोग। जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा भोग भोगता है। दोष किसी को ना दो, ना प्रभु को दोष दो, ना और किसी को। कर्म किसने किया? हमने किया। हम करेंगे तो हम ही भोगेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा, हमें मिलेगा। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम के भोगी भी हम ही हैं। इसलिए भक्ति से बढ़ के कोई अच्छा काम नहीं है, क्योंकि और दूसरे जितने काम करोगे, शास्त्रों में तो अनेक प्रकार से कहा है कि हम 3 ही प्रकार से काम करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। मन से किसी का बुरा ना सोचो, शरीर से किसी के लिए दुख वाली ऐसा काम ना करो जिससे तकलीफ हो। मन वचन किसी को बुरी वाणी ना बोलो। मन वचन और कर्म से जो शुद्ध और पवित्र हो जाता है उस इंसान का क्या कहना। संतों ने इसीलिए कहा कि मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहर वही शब्द रस ले। अगर उस प्रभु के दर्शन चाहते हो, नाम का आनंद प्राप्त करना चाहते हो, संसार का आनंद लेके नाम का आनंद नहीं मिलेगा। ये रस पावा तो वो रस नहीं भावा। संसार का रस लोगे वो आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन तो एक है, बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति कर चाहे विषय कमा। तो ई रस भावा तो ऊ रस नहीं पावा, और ऊ रस आवा तो ई रस नहीं भावा। जब वो नाम का रस तुम्हें मिल जाएगा तो इस रस की कोई जरूरत नहीं, या आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। नाम भक्ति में जो रस और आनंद मिलता है वो तो वो जानते हैं जिन्होंने उसको चखा है, जिन्होंने उसको प्राप्त किया है, और वही आपको उस आनंद की बात बताते हैं। लेकिन वो ना तो दिखाने की बात है और ना ही समझाने की बात है, वो तो सिर्फ एक इशारा करने की बात है। संतों ने तो उसको कह दिया कि सैन बैन में भी नहीं बता सकते हम उसको। वो तो गूंगे के गुड़ खाने जैसी बात है। उसको ना सैन में बता सकते, इशारे में भी नहीं बता सकते, जबान से भी नहीं बता सकते। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि वो अनस्पोकन और अनरिटन है, ना वो लिखा जाता है ना वो बोला जाता है। बल्कि कबीर साहब ने तो एक लंबी चौड़ी बाणी लिखी है, वो कहते हैं, अब दो क्या बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा, कि वो अगम है, अगोचर है, ना दिखाई देता है, दूर है, वो वहां जाना भी कठिन है। जो कहिए सो है भी नहीं है, सो कहा न जाई, कि जो है वो कहा नहीं जाता और जो कहा जाए वो है नहीं। जो कहिए सो है भी नहीं है, सो कहा न जाई, सेना बहना कांसो कहिए जो गूंगे गुड़ खाई। अब दो क्या बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा, कि कैसे बतलाऊं उसको। वो अगम अगोचर तो ऐसा है जिसको ना कह सकता हूँ ना उसको बता सकता हूँ। दृष्टि में आवे मुष्टि में आवे, ना दृष्टि में आता है ना मुष्टि में आता है। बताओ, उस जो ना पकड़ा जाता है ना आंखों से देखा जाता, फिर कहोगे तो ये तो मूर्ख सी बात होगी। कैसे उसको करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? अनुभव करेंगे। जो चीज अनुभव करते हो, अनुभव करके देखो। हवा चल रही है, कैसे पता आपको नहीं चल रही? चलती है तो कहते हो अब चल रही है, नहीं चलती कहते हो नहीं। कहते हो ठंड लगती है, कैसे पता लग गया आपको ठंड लगती है? महसूस की है। जो चीज महसूस करने वाली है उसको न आप उनके हर रूप में उसको कह सकते हो, ना बांध सकते हो और ना ही उसके बारे में बता सकते हो।
अगर कहोगे पवन चलेगी, आवाज़ करती है, पवन आवाज़ नहीं करती। जिन चीज़ों से टकराती है वो चीज़ आवाज़ करती है। गर्मी किसी को लगती है तो वो कैसे ताप ऐसे धीरे धीरे आता है कि हम देख नहीं पाते कि कैसे इतनी गर्मी होगी, कैसे इतनी ठंड होगी। अनुभव किया, हमने मान लिया। इसी प्रकार से वो शक्ति भी, उसको राम रमे हुए को कहते हैं, वो कण कण में रमाया समाया हुआ है, उसको भी इसी प्रकार से महसूस करोगे। जैसे सर्दी और गर्मी को महसूस करते हो, जैसे पवन को महसूस करते हो, वो भी हमारे ओत पोत में चारों तरफ हाजिर है। एक पल के लिए भी हमारे से दूर नहीं होता। दूर हमने कैसे कर रखा है? क्योंकि हमारी सोचने की, देखने की, समझने की शक्ति हमारी ज्ञान इंद्रियों से दूर की नहीं है। और वो चीज़ इंद्रियों के मन का विषय नहीं है, वो मन और इंद्रिय से परे की चीज़ है। इसलिए उसको जानने के लिए अंदर में तो जाना पड़ेगा, लेकिन अंदर में जाने के लिए बहुत कठिन है। वहाँ आपको रह बरसा चाहिए। गुरु की पल पल कदम कदम पर ज़रूरत पड़ती है, जो तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा सहायता करता है। नहीं तो अंदर में भी जो लाखों आकाश पाताल बताए हैं, उनकी रचनाओं में भटकाने वाले, तुम्हें लोभ लालच देने वाले संतों का अगर वर्णन देखोगे तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं अंदर में इस जीव का रास्ता घेर के बैठ जाती हैं और कहती हैं कि आज तेरे को मैं ऐसा कर दूंगा, तुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आगे मत जा। लेकिन जो संतों के जीव होते हैं, जिनको निज धाम का, निज घर का संदेश दिया गया होता है, वो इन रास्ते में पड़ने वाली इन चीज़ों के प्रलोभनों में नहीं आते और वो अपनी मंजिल को पाके ही दम लेते हैं। इसलिए उन संतों ने दुनिया के भरम मिटाए। आज तो नानक साहब का ही ज़्यादा जिक्र था। कितनी बार कहते सोचे सोचने होवी जे सोचो लख बार, चुप्पे चुप ना होवी जे लाई रहो लेवतार, भूखे भूख ना मिटे जे बने पूरियां बार, कि सचियारा होइए कि कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। क्या कहते हैं कि सोचे सोचना होई जे सोचो लख बार। सोचने से कुछ नहीं बनेगा, लाखों बार सोचते रहो, करोड़ों बार सोचते रहो। सोचे सोचना होवी, लाख बार सोचो। चुप्पे चुप न होई जे लाई रहो ले तार, आंखें बंद करके, कान को बंद करके, जबान को बंद करके कितनी देर तुम ध्यान का नाम लेके बैठे रहो, कितना अपने उस तार को जोड़ने की कोशिश करो। कितने चुप हो जाओ, जबान चुप हो जाएगी, मन चुप नहीं होता है। ये मन नहीं रुकता है, ये तो सौपन में भी भागता है, सुसुप्ति में भी भागता है, जागृत में, तीनों अवस्थाओं में जब ये जीव को नहीं टिकने देता तो उसको टिकाने का साधन क्या है? संतों ने बताया है, बहुत समझाया है। इसीलिए क्या चुप पे चुप न होई जे लाई रहो लेवतार, भूखे भूख ना उतनी जे बने पूरियां भार। अरे कितनी पूरियां बनाओ, टोकरे के टोकरे भर के तुम बड़े बड़े घरों को भर दो, कमरों को भर दो, लेकिन जब तक उसको खाते नहीं हो, कितनी पूरियां बनती रहो, हमें उसके क्या लाभ होगा, हमें क्या मिलेगा? नानक साहब ने कितनी स्पष्ट बातें कही हैं। वो कहते हैं सहज शाणपन लख हुए तो एक ना चले नाड़, हजारों शाणप करोगे, कितनी चतुराई करोगे, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। मन के भाव से प्रभु रीझता है, चतुराइयों से नहीं रीझता। चतुराइयों से रीझता तो धन्ना भगत को कहाँ चतुराई आती थी, कर्माबाई को कहाँ चतुराई आती थी, नामदेव को कहाँ चतुराई आती थी। अरे उस पत्थर को किसी ने दूध पिला दिया, किसी ने सारे अपने काम करवा लिए, किसी ने अपनी मूर्तियों को तरवा दिया, किसी के आगे छान छपा के गया, किसी के उसने कुछ काम किए, किसी के कुछ किए। चतुराई कहाँ चली? ध्रुव और प्रहलाद में कौन सा ज्ञान, कौन सा शास्त्र पढ़ लिया था? नादान बच्चे थे, प्रभु का नाम था, उनकी शाणप नहीं थी। लेकिन हम जब शाणप से काम करते हैं, मोहर लगवाते हैं गुरु की, मोहर लगती है नाम की, कर्म करते हैं जल्लादों वाले, मन के अंदर पाप और बैर छिपा हुआ है, दुर्मति दिल से निकलती नहीं है, ईर्ष्याओं के भंडार भरे हैं। जब देखते हैं तो कुछ का कुछ मिलता है, बाहर कुछ अंदर कुछ। जब तक बाहर भीतर से एक नहीं हो जाते, कहना कुछ एक है, गुरु की बात पर मत जाना। गुरु तो किसी को कटु वचन भी बोलेगा तो भी उसके कल्याण के लिए है।
गुरु अगर कुछ उसको ऐसा अवसर आता है कि कुछ ना कुछ उसको जब उसके कर्म काटने होते हैं तो अनेक प्रकार से उसका तरीका तो गुरु जानता है, लेकिन शिष्य अगर उसमें भरम जाता है तो फिर वो नहीं बच पाता, उसकी गति फिर गिरावट में आ जाती है, उभरता नहीं है। जो अपना सर्वस्व सौंप देता है गुरु को, फिर वो गुरु की खोटी मंदी बुरी भली जो भी होती है वो सोचता है मेरे हित की बात है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि खोटे मंदे बचन का शिष्य नहीं मानने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख उसको कहा जाता है कि भली बुरी खोटी मंदी जैसी भी उसको कही जाए वो उसको सबको स्वीकार करता है, वो गुरुमुख कहा जाता है। लेकिन गुरु किसका कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, द्वेष नहीं है। वो उसको बुरी क्यों कहता है? वो नहीं चाहता कि उसके शिष्य में कोई बुराई आए। वो माड़ी कब दूसरी टहनियों को बढ़ने देता है जो पेड़ को खराब करना चाहती हैं, उनको काट देता है कैंची लेके। लेकिन पेड़ शिकायत करे कि मेरी टहनियाँ क्यों काटी गई, तो उसका पेड़ का दोष होगा, वो अच्छा पेड़ नहीं बन सकता। ये तो गुरु जानता है कि उसके दोषों को वो किस प्रकार से, किसी को किसी ढंग से, किसी को किसी ढंग से, उनको जो भी तरीका उनके लिए मुनासिब होता है, उनके कर्मों को गुरु जानता है। उसके कर्मों को काटने के लिए जो तरीका होता है उसकी निंदा भी कर देता है गुरु। अपने तुलसी साहब हाथरस वाले बहुत बड़े संत थे, गिरधारी दास उनका बहुत मुख्य शिष्य था जो रात दिन उनकी सेवा करता था। एक मौका आया गिरधारी लाल को भी रास्ता दिखा दिया कि भाग यहां से। स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज के सिर में खड़ाऊ मारा, खून की धार आई बह के। किस लिए? नहीं चाहते थे कि उनके शिष्यों में किसी प्रकार का दोष आ जाए। इसीलिए भक्ति में शाणप नहीं चलती, शाणप तो गुरु की है। गुरु जो करता है वो हित कर जान। गुरु तुम्हारे लिए करता है उसको हित कर समझो। अगर निंदा कर दी, तुम्हारी निंदा गुरु कैसे कर देगा? नहीं कर सकता। एक बार की बात है, एक बहुत प्रकांड पंडित था और वो जवान उसका लड़का हो गया। उस लड़के को कुछ का कुछ बोलता रहता था, तुझे ये नहीं आता, तू ये नहीं करता, तुझे वो मंत्र याद नहीं है, तू निकम्मा है, तू आलसी है, कुछ कुछ कहता। जवान हो गया। ऐसा सुनते सुनते एक दिन रात के समय जब वो सो रहा था, उस लड़के ने सोची मैं जवान हो गया, इतनी उम्र होगी मेरी, सब में मेरा पिता मेरी बेइज्जती करता है, इससे अच्छा तो है मैं पिताजी को मार दूं। मुझे बहुत कुछ आता है, अब तो मैं लोग मेरा इज्जत सम्मान करते हैं, लेकिन पिताजी को अब भी मेरे ऊपर ये संदेह रहता है मैं कुछ नहीं हूँ और लोगों में मेरी बेइज्जती करता है। छिप के बैठ गया कि आज पिताजी का मैं बस प्राण हर लूँगा। जब वो छिप के बैठा, रात को उसकी माँ उसके पिताजी से कहने लगी, देखो अपना बच्चा जवान हो गया है, सुशिक्षित है, ज्ञानी है, बहुत लोग उसका इज्जत सम्मान करते हैं, आप उसको बेइज्जत ना किया करो, इतने लोगों में अच्छी बात नहीं है। जवान है, उसको गुस्सा आएगा, गलत है, नोला ऐसा करना अब मुनासिब नहीं, ठीक नहीं है, आप ऐसा ना किया करो। बात बात पे उसको आप झटकी देते हो। कहने लगे, अरे मूर्ख, तू क्या सोचती है, मेरा लड़का मुझे बुरा लगता है, मेरा बेटा नहीं है वो, लेकिन तू ये नहीं समझती मैं उसको क्यों कहता हूं। मैं ये चाहता हूं मेरे पुत्र के अंदर कोई कमी ना रह जाए, कि मेरे बाद अगर इस पर कोई उंगली उठाने वाला ना हो कि इसको ये ज्ञान नहीं है या समझ नहीं है। मैं चाहता हूं ये सब पंडितों में शिरोमणि बने। और ये बात कहनी थी। पुत्र ने ये बात सुनी, वहीं सन्न हो गया कि मैं कितना अपराधी और कितना पापी हूँ। मेरे मन के अंदर मैंने इतना पाप पाल लिया कि मैं अपना पिता का वध करने चला था। उसको याद आ गई बात, शास्त्र तो ये कहते हैं कि पिता और माँ बाप का अगर कोई वध कर देता है तो उसको तो लाखों जन्मों नरकों में रहना पड़ता है और फिर भी उसकी सज़ा पूरी नहीं होती। एक ऐसा नरक होता है जिसको कुंभी नरक कहते हैं, जिसका दरवाज़ा झारी जैसा है, उसके अंदर वो जीव डाल दिया जाता है और उसको ना खाना ना पीना अंधेर गुप्त होता है और लाखों जीवन उसमें बिताने पड़ते, फिर भी उसका पाप नहीं मिटता। बस जाके पिता के पैर पकड़ के कहने लगे, पिताजी एक बात बताओ। बोले, हाँ बेटा बोलो क्या बात है। कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं कि अगर कोई किसी का अपने पिता के प्रति मंशा खराब हो जाए, उसका क्या
दोष लगता है उसको। बोला बेटा अगर कोई माँ बाप के बारे में ऐसा सोचता है तो उसका दोष तो तब मिटता है कि सूखा पीपल देख के उसमें आग लगा के और उसमें प्राण त्याग दे तो उसका पाप मिट सकता, नहीं मिटता। बोला पिताजी मेरी राम राम, मेरी नमस्ते आपसे, मैं चला। बोला कहाँ? बोला कि मैं वो इंसान हूँ कि मुझे आपके बारे में ऐसी ख्याल और ऐसे विचार आए थे कि मैं आपका वध करूं तो मेरे से ज़्यादा दुष्ट नहीं हो सकता। मुझे पता लग गया आप मेरे हितकारी थे, लेकिन मैं उस बात को नहीं समझ पाया, मेरी बुद्धि इतनी कम थी। मुझे बस अब मैं मेरा पाप का प्रायश्चित ऐसे आपने बताया उसी तरीके से करूँगा। कहने लगे कि बेटा बात सुन। बोले कि हाँ। बोला एक तरीका और भी है। बोले नहीं, ये आपका पुत्र वो बोलता है, जो रास्ता और ढंग था वो तो आपने मुझे बता दिया। इसलिए बात यह है कि ये चतुराई नहीं चलती इंसान की। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा और शुभ होएगा, और अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल बुरा हो जाएगा। और हम किसी के लिए हित का कार्य करेंगे तो भगवान हमारे सभी कार्य पूर्ण कर देगा और हमारे जो जीवन है उसमें सुख शांति भर देगा। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि हमें इंसानी चोला मिला है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सतगुरु की भक्ति करनी चाहिए, और उनकी बातों को, उनके आदेशों को, उनके वचनों को मानकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।